Good morning students of class 2nd. Welcome back to online class student. This is your EVS class. I am your EVS teacher. So students, आज आपको EVS में आपका चैप्टर है 4 which name is festivals. Festivals माने कि त्योहार. ओके, फेस्टिवल माने क्या होता है? त्योहार होता है. ठीक है, ये आपको पढ़ाया जाएगा. इससे पहले हमने आपको आपका चैप्टर 3 पढ़ाया था जो कि था प्लेस अराउंड अस, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में बताया था. आपके नेबर्स कौन होते हैं उनके बारे में बताया था कि आप आस पड़ोस में जो रहते हैं उनको हम नेबर्स बोलते हैं. आस पास में रहने वाला जो हमारा आस पड़ोस होता है. कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस बताए जैसे कि मार्केट है, पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल है, बैंक्स है, और भी कई बताए थे. तो आए हो आपने अच्छे से वीडियो को देखा होगा, अच्छे से समझ आया होगा. आज आपका चैप्टर 4 हम आपको रीड कराएंगे फेस्टिवल्स, जो कि मैंने बताया था त्योहार. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. एवरी स्टूडेंट्स ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर, शो द पेज नंबर ऑन 23. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. फेस्टिवल्स आर, थोड़ा सा मैं पिक्चर को लार्ज कर लेती हूँ जिससे आपको देखने में ईजी होगा. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. Festivals are, okay, let's start reading. Festivals are time of fun and joy. Festivals जो है वो एक टाइम है किसका? फन एंड जॉय का. फन माने मस्ती और आनंद का टाइम होता है. ठीक है, पीपल वियर न्यू ड्रेसेस. लोग जो है नए नए कपड़े पहनते हैं. ग्रीट ईच अदर एंड एंजॉय स्पेशल डिशेज. और एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, विश करते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं. एंड स्पेशल, और क्या है? स्पेशल नई नई डिशेज पकवान बनाते हैं, है ना. नई नई डिशेज बनाते हैं, पकवान बनाते हैं नई नई, ठीक है, घर में खाने के लिए. इन इंडिया में वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स. इंडिया में बहुत तरीके के फेस्टिवल मनाए जाते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं. सम ऑफ देम आर रिलीजियस. उसमें से क्या होता है? कुछ रिलीजियस होते हैं, ठीक है, कुछ धार्मिक होते हैं फेस्टिवल्स. एंड सम आर नेशनल फेस्टिवल्स. लेकिन कुछ क्या होते हैं? नेशनल फेस्टिवल होते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ रिलीजियस होते हैं और कुछ नेशनल होते हैं. अब मैं आपको बता दूं रिलीजियस फेस्टिवल क्या होते हैं. कि रिलीजियस फेस्टिवल वो होते हैं जिनको हम अपने जो हमारे फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में मनाए जाते हैं, जो अपने अपने रिलीजन के हिसाब से, अपने अपने धर्म के हिसाब से मनाए जाते हैं. चाहे वो अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू रिलीजन के फेस्टिवल्स है, होली, दीपावली है ना, इसको सेलिब्रेट करेंगे. रक्षाबंधन, भाई दूज, ये सब करेंगे. आप अगर मुस्लिम रिलीजन से हैं तो आप क्या ईद मनाएंगे, ठीक है. और जो आपके मुस्लिम फेस्टिवल्स होते हैं, ईद है, मुहर्रम है, ठीक है, इस टाइप के फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे. क्रिश्चियन लोग हैं तो वो कौन सा है? वो क्या करते हैं? वो 25 दिसंबर जो आपका क्रिसमस डे होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं. तो सारे जो अपने धर्म से रिलेटेड फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं वो फेस्टिवल होते हैं रिलीजियस फेस्टिवल, जिसको हिंदी में कहते हैं धार्मिक त्योहार. ठीक है, जो धर्म से जुड़े होते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स. यानी कि अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं लिख दूंगी इसको, है ना, धार्मिक त्योहार. ठीक है, ओके. लेकिन और एक दूसरा आपका जो नाम लिया गया है वो है नेशनल फेस्टिवल. नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं? नेशन यानी कि हमारे राष्ट्र से जुड़े हुए होते हैं. इनको एक ही समय पे, ठीक है, एक ही दिन नेशन के सारे लोग एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, वो होते हैं नेशनल फेस्टिवल. जैसे कि 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, ये जो फेस्टिवल्स है, 2 अक्टूबर, ये हमारे नेशन के होते हैं. इसमें कोई भी रिलीजियस का कोई रोल नहीं होता. सब एक राष्ट्र में रह के, एक साथ नेशन में रह के इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और इंजॉय करते हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. ये समझ आ गया होगा. अब पढ़ाते हैं आपको रिलीजियस फेस्टिवल, जो कि मैंने आपको लिख दिया पहले. धार्मिक त्योहार, रिलीजियस यानी कि धार्मिक त्योहार. वी सेलिब्रेट मैनी रिलीजियस फेस्टिवल्स. हम बहुत सारे रिलीजियस धार्मिक त्योहार को मनाते हैं. वी सेलिब्रेट दैम विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. और इनको क्या करते हैं? हम सेलिब्रेट करते हैं, इनको मनाते हैं. किसके साथ? अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के सदस्यों के साथ में. ठीक है, लेट अस रीड एंड लर्न अबाउट सम रिलीजियस फेस्टिवल. चलिए आइए पढ़ते हैं कुछ धार्मिक त्योहारों के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, एक माइंड ओपनर है जिसको साथ में लेके चलेंगे. होम डू पीपल वर्शिप ऑन दिवाली. ठीक है,
तो अभी आपको पता लग जाएगा कि दीपावली पे लोग किसकी पूजा करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं पहले बात तो आपको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो अभी मैं दिवाली आपको पढ़ाऊंगी दीपावली के बारे में, और फिर आपका आंसर खुद निकल के आ जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। दिवाली, ठीक है, दिवाली यानी कि दीपावली। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। दीपावली किसका त्योहार है? लाइट का, ठीक है, रोशनी का पर्व है, रोशनी का त्योहार है। पीपल डेकोरेट दियर हाउसेज विद कैंडल्स। जो लोग हैं वो अपने घरों को सजाते हैं कैंडल्स, मोमबत्ती से एंड दिया से, ठीक है, मोमबत्ती और दियों से अपने घरों को सजाते हैं, यानी कि पूरे घर में लाइट अच्छे से लगाते हैं, रोशनी करते हैं, ठीक है। पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स ऑन दिस डे, ठीक है। पीपल जो लोग हैं वो वर्शिप माने होता है पूजा, पूजा करना, ठीक है। वर्शिप पूजा करते हैं किसकी? गॉडेस लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूट बांटते हैं स्वीट्स, मिठाइयाँ ऑन दिस डे, इस दिन पर, ठीक है। तो आपका माइंड ओपनर में जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिल गया होगा। किसकी पूजा होती है इस दिन? गॉडेस लक्ष्मी की पूजा होती है, ठीक है। आगे चलिए। चिल्ड्रन लाइट ऑफ क्रैकर्स। जो बच्चे हैं वो पटाखों को जलाते हैं पटाखों के साथ में, है ना। द बिजनेसमैन सेलिब्रेट दिवाली एज न्यू ईयर्स डे। जो बिजनेसमैन होते हैं वो दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं जैसे कि उनका नया साल शुरू हुआ हो, ऐसे, क्योंकि वो इसी दिन अपनी जो उनके बिजनेस में जो वो अपनी बुक्स वगैरह को जो रखते हैं, मेंशन करते हैं, जिसपे वो अपना लिखते हैं, अपना बही खाते जो होते हैं, उनको आज ही के दिन से नए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो इनके लिए क्या होता है? एज ए न्यू ईयर होता है, ठीक है। चलिए अब आता है नेक्स्ट आपका ईद, ठीक है स्टूडेंट्स। ईद, चलिए ईद क्या है, ईद के बारे में पढ़ते हैं। ईद इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द होली मंथ ऑफ रमजान। ईद जो है वो सेलिब्रेट मनाई जाती है आफ्टर द होली मंथ, एक पवित्र महीना, रमजान के पवित्र महीने के बाद मनाई जाती है। रमजान जो आप रोजे रखते हैं, रोजे के बाद आप पूरे एक महीने के रोजे रखते हैं, और पूरे 1 मंथ के रोजे रखने के बाद में क्या आता है, फिर ईद को सेलिब्रेट करते हैं। तो वो जो पूरा मंथ होता है उसको होली मंथ बोलते हैं, यानी कि पवित्र महीना बोलते हैं, ठीक है। रमजान इज द मंथ ऑफ फास्टिंग। रमजान जो है वो मंथ महीना है ऑफ फास्टिंग, यानी कि फास्ट रखने का, व्रत उपवास रखने का महीना होता है। ईद इज ऑल्सो कॉल्ड ईद उल फितर। ईद को क्या कहते हैं? ईद उल फितर के नाम से भी जाना जाता है। ऑन ईद पर क्या होता है? पीपल वियर न्यू ड्रेसेस एंड ऑफर प्रेयर्स, यानी कि नमाज इन द मॉस्क्यू। क्या होता है ईद पर? ऑन ईद पर पीपल वियर पहनते हैं, लोग पहनते हैं न्यू ड्रेसेस, नए नए कपड़े, एंड माने और ऑफर करते हैं प्रेयर, यानी कि जो प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, जिसको कि क्या बोलते हैं? नमाज बोला जाता है। इन द मॉस्क्यू, मॉस्क्यू माने दरगाह में जाके प्रार्थना करते हैं, यानी कि नमाज पढ़ते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, और फिर मॉस्क्यू मस्जिद में जाके क्या करते हैं? वो वहां पे नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं, ठीक है। दे ग्रीट ईच अदर विद ईद मुबारक। और फिर वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, यानी एक दूसरे को विश करते हैं, गले लगाते हैं, ऐसे कह के ईद मुबारक कह के एक दूसरे को गले लगाते हैं, ठीक है। आ स्वीट डिश कॉल्ड सेवैया इज प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे। और इस दिन पे जो स्वीट डिश होती है, जो मीठी डिश, जो पकवान जो बनता है, वो क्या होता है? उसको सेवैया, जिसको हम सेवैया बोलते हैं, इज प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे। इस दिन बनाया जाता है। सब क्या बनाया जाता है इस दिन पे? जो मिठाई में जो मीठा, वो सेवैयाँ बनाई जाती हैं ईद वाले दिन, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो मैंने भी इतना पढ़ाया समझ आ गया होगा। एवरी स्टूडेंट टर्न योर पेज, कम टू द नेक्स्ट पेज ऑन 24, ठीक है। चलिए 24 पेज पे आ जाइएगा सारे स्टूडेंट्स। 24 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट उसके है, ये है क्रिसमस, ठीक है। आपको दिवाली के बारे में पढ़ा दिया गया, आपको ईद के बारे में पढ़ा दिया। अब आपका नेक्स्ट मनाया जाएगा क्रिसमस। दीपावली कौन मनाते हैं? दीपावली जो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड होते हैं वो मनाते हैं। ईद कौन सेलिब्रेट करता है? ईद जो मुस्लिम धर्म से रिलीजन से होते हैं वो ईद सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब क्रिसमस कौन करता है? चलिए अभी बढ़ा देते हैं इसको भी। द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट इज नोन एज क्रिसमस। जो जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है, जो उनका जन्मदिन होता है, वो किस नाम से जाना जाता है? किस डे से जाना जाता है? वो नोन एज क्रिसमस के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। और ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये इट इज सेलिब्रेटेड, ये मनाया जाता है ऑन 25 दिसंबर, 25 दिसंबर को मनाया जाता है, या 25 दिसंबर वाले दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। पीपल डेकोरेट दियर हाउस विथ क्रिसमस ट्री एंड सिंग कोरल्स। पीपल जो लोग होते हैं वो डेकोरेट सजाते हैं दियर हाउसेस, अपने घरों को, विथ क्रिसमस ट्री, एक क्रिसमस ट्री आता है उसके साथ वो अपने घरों को अच्छे से सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। एंड सिंग कोरल्स। कोरल्स को आपको कैसे समझ, कोरल्स ये वो होता है जो कि क्रिश्चियन लोग अपने जो गीत गाते हैं, ये अपने गीतों को कोरल्स बोलते हैं। ठीक है। एक तरह से तराना भी कह सकते हो आप इसको, या क्रिश्चियन गीत कह सकते हैं इसको। ठीक है। ये कैरोल्स होते हैं। ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। दे गो टू द चर्चेज टू ऑफर स्पेशल प्रेयर्स एट मिडनाइट। ओके, दे गो टू द चर्चेज, ये फिर क्या होता है उसके बाद में, कैरोल्स गाने के बाद में, दे गो टू द चर्चेज, वो चर्च में जाते हैं, टू ऑफर स्पेशल प्रेयर्स एट मिडनाइट, और मिडनाइट में आधी रात को एक स्पेशल प्रेयर करते हैं, एक स्पेशल प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो दिन स्पेशल होता है। तो उस दिन स्पेशल दिन को और स्पेशल बनाने के लिए क्या करते हैं, वो मिडनाइट में चर्च जाते हैं और वहां पे जाके प्रेयर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। पीपल ग्रीट वन अनदर सेइंग मैरी क्रिसमस। ठीक है। पीपल जो लोग होते हैं वो ग्रीट करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, वन अनदर एक दूसरे को, एंड क्या बोलते हैं, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। वो उनको ऐसे विश करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ना, ईद पे कैसे बोलते हैं, ईद मुबारक। ठीक है। और इस पे कैसे बोलते हैं, मैरी क्रिसमस। ठीक है। आगे देखिए, चिल्ड्रन बिलीव दैट सेंटा क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट फॉर जैम। ठीक है। चिल्ड्रन को विश्वास होता है, उन चिल्ड्रन ऐसा मानते हैं बच्चे कि इस दिन, किस दिन, 25 दिसंबर वाले दिन जो क्रिसमस डे होता है, क्रिसमस पे, ठीक है, कि सेंटा क्लॉज आता है और वो इनके लिए गिफ्ट लेकर आता है ना। तो बच्चे ऐसा मानते हैं। ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो फेस्टिवल है वो है गुरु पर्व। ठीक है। गुरु पर्व में क्या होता है, द बर्थडेज ऑफ द 10 सिख गुरुज आर नोन एज गुरु पर्व। जो स्टूडेंट्स, जो बर्थडे होता है, जो जन्मदिन होता है किसका, द बर्थडे ऑफ द 10 सिख, जो 10 सिख जो थे, ठीक है, जो 10 सिखों के जो गुरु थे, उनका जो बर्थडे होता है, जो जन्मदिन होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, गुरु पर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है। गुरु पर्व के नाम से जाना जाता है। हाँ, ठीक है। तो ऑन द ईव ऑफ गुरु पर्व, जो गुरु पर्व का जो दिन होता है, तो उसमें क्या होता है, द गुरु ग्रंथ साहिब, द होली बुक ऑफ द सिख इज टेकन आउट इन अ बिग प्रोसेजन। ठीक है। जो ये गुरु पर्व का जो त्योहार होता है, इस दिन क्या होता है कि शाम को गुरु पर्व पर द गुरु ग्रंथ साहिब, जो इनकी होली बुक है, क्या कौन सी बुक है, होली बुक जो पवित्र है, जैसे सबकी अपनी एक होली बुक होती है, जैसे कि हम हिंदुओं में होती है गीता है, हमारी रामायण है, तो ये हमारी होली बुक है। ठीक है। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स, मोमडन्स लोगों में जो होती हैं वो कौन सी होती है, उनकी कुरान होती है ना। और ऐसे ही सेम गुरु पर्व जो होता है, गुरु पर्व में जो सिख लोग होते हैं, इन लोगों की जो होली बुक होती है वो होती है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है। तो ये जो इनकी होली बुक होती है गुरु ग्रंथ साहिब, तो इस ऑन दिस ईव, शाम को गुरु पर्व वाले दिन, ये गुरु ग्रंथ साहिब जो इनकी होली बुक है, द होली बुक ऑफ द सिख, जो सिख लोगों की होली बुक है, पवित्र किताब है, इज टेकन आउट इन अ बिग प्रोसेशन, वो बाहर निकाली जाती है और एक बहुत बड़े उसका जुलूस निकाला जाता है। ठीक है। उस पवित्र किताब को बाहर निकाली जाती है बहुत बड़े जुलूस के साथ में। ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं, प्रोसेशन माने होता है जुलूस। क्या होता है, जुलूस। ठीक है। जुलूस के साथ में। ठीक है। उनका आगे चलिए, इन द मॉर्निंग में ऑफ गुरु पर्व, इन द मॉर्निंग, सुबह में
मॉर्निंग ऑफ गुरु पर्व वाले दिन जो सुबह में क्या होता है, द सिख ऑफर, जो सिख लोग होते हैं ऑफर प्रेयर इन गुरुद्वारा। तो वो जो सिख लोग हैं वो गुरुद्वारा में सुबह जाके क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एंड ईट फ्रॉम अ कॉमन किचन कॉल्ड गुरु का लंगर। और ये सब लोग एक कॉमन किचन में, एक किचन में खाते हैं जिसको बोलते हैं गुरु का लंगर। ठीक है स्टूडेंट्स, गुरु का लंगर जो होता है अपने यहाँ बोलते हैं ना, कुछ अच्छा कुछ होता है तो अपने यहाँ भी लोग भंडारा कराते हैं। तो कितनी बड़ी किचन में, मतलब सबको सब किचन, बड़ी किचन से मतलब नहीं है, किचन बहुत बड़ी है, मतलब ये है कि किचन से बड़ी है कि मतलब इतना सामान है कि उसमें बहुत सारे लोग आके खाते हैं, तो उसको अपने लोग भंडारा बोलते हैं ना। मैटर नहीं है कि वो कहाँ बन रहा है, कौन सी किचन, बड़ी किचन में बन रहा है कि नहीं बन रहा, चाहे वो कहीं भी बन रहा हो, लेकिन उसका मतलब है कि सबको वो खिलाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खिलाया जाता है। तो इसी तरह से ये होता है एक उसमें सबका खाना बनता है जिसको गुरु का लंगर बोलते हैं, जो कि हम लोगों में जिसको भंडारा कहते हैं, क्रिश्चियन लोगों में उसको गुरु का लंगर बोलते हैं। ओके, चलिए समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको। नेक्स्ट है आपका होली। ठीक है, होली कम्स इन द मंथ ऑफ फरवरी और मार्च। होली जो है वो कब आती है, वो मंथ कौन से मंथ में आती है, और फरवरी या मार्च के महीने में आती है, फरवरी और मार्च के महीने में। ऑन होली पे पीपल प्ले विद कलर्स, जो पीपल लोग होते हैं वो खेलते हैं विद कलर्स, रंगों के साथ खेलते हैं। ठीक है, दे थ्रो कलर्स एंड गुलाल ऑन वन अनदर, वो क्या करते हैं, वो फेंकते हैं रंगों को, यानी गुलाल को एक दूसरे पे फेंकते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन यूज पिचकारी टू स्प्रे कलर्ड वाटर, जो चिल्ड्रन बच्चे होते हैं वो यूज करते हैं, पिचकारी को यूज करते हैं, इसको पिचकारी बोलते हैं, जिसमें स्प्रे किया जाता है, जो कलर होता है वो वाटर कलर होता है या पानी का रंग होता है। ठीक है, चलिए, दे सिंग एंड डांस, वो सिंग गाते हैं और डांस करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। होली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर, होली जो होता है वो किसका त्योहार कहलाता है, रंगों का त्योहार कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, दीपावली किसका त्योहार कहलाता है, दीपावली प्रकाश का त्योहार कहलाता है। ठीक है, लाइट का त्योहार कहलाता है, और होली क्या है, रंगों का त्योहार कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मैंने जो पढ़ाया है अच्छे से समझ आया होगा। आपको वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, अच्छे से समझना है। ओके, थैंक यू।